आए समय हूं। आज से 20 साल पहले यानी सन 1990 में ना कॉमेडी थी और ना कॉमेडी का डेली शो था। ना मल्लिका की सर्जरी हुई थी और ना मिक्का ने राखी की पप्पी ली थी, मगर तब भी मौजूद था सुरेंद्र का बैंड। और साथ में मौजूद था कृष्णा 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 कृष्णा। मेरी स्कूटी। हेलो एंड वेलकम टू कॉमेडी का डेली शो। वैसे अंकल और आंटी लोग, कॉमेडी का डेली शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। हमने कृष्णा अंकल को मारा, सुरेंद्र को हम रोज मारते हैं। हमने 20 साल की लीव भी ली थी जब हम सब वीर ज़ारा के शाहरुख खान जैसे लग रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो हमने सोचा हम सबसे आगे तो निकल नहीं पा रहे, तो सबसे पीछे ही होकर दिखा देते। अंकल, हम नंबर 1 पे जरूर आएंगे, भले पीछे से सही। इसीलिए हम लोग 20 साल पीछे चले गए हैं। कहाँ मर गया कम वक्त मारे। ये मेरी दादी है। खड़ा है तू है? दादी आए तुम आ गई? आए अभी तेरे स्कूल से आ रही हूँ। हाँ। तेरे प्रिंसिपल ने बुलाया था मेरे को। ओ दादी बैठो ना। हाँ अच्छा है। दादाजी को इस बात का पता है। आए कम वक्त मारे, तेरे लिए बुलाया था उसने। मेरे लिए? हाँ। लेकिन मैंने तो कोई शैतानी नहीं की। हाँ तो तेरे प्रिंसिपल ने करी ना शैतानी कम वक्त ने। सारा दिन कमरे में बिठा के खाए राम, तेरी शिकायतें करता रहा। क्या था तुझे कुछ आता ना है? क्या बात कर रही हो? और नहीं तो क्या, मुझे तो लगता है मुझे तेरे शो की तरह ना, जिसकी टीआरपी की तरह तेरे नंबर भी कम आएंगे। हाँ लगा हुआ तू। क्यों? क्यों क्या, मुझे तेरी ट्यूशन टीचर भी बोल रही थी तेरे को कुछ नहीं आता है। हाँ तो इतने छोटे से बच्चे से वो और क्या एक्सपेक्ट करती है। मैंने उसको सिर्फ आँख ही तो मारी थी। मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ तेरी। मुझे सब आता है। तो मैं एक बात बता मेरे को, ये चाइना का प्रधानमंत्री कौन है? नाम नहीं पता मेरे को, शक्ल से याद। कैसी ये शक्ल बता दे भी। 2 मिनट पकड़ो ने डैडी। और ये वाला प्रधानमंत्री ना दादी, ये जापान में भी चल जाता है। आए तेरा बेड़ा गर्क, एक आदमी 2-2 जगह कैसे चल सकता है बे? अरे दादी, जब ये सुरेंद्र 2-2 जगह चल सकता है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं चल सकता? इसका नाम लेते मेरे तो घुटनों में ऐसे ऐसे होने लगता है। आए मेरे को पता होता ये भी आ रहा है, मतलब मेकअप करके डालती और करती भी कैसे मैं मेकअप। मुँह मेरी लिपस्टिक तो तुमने चुरा ली है। कहाँ गई मेरी लिपस्टिक है? ओ दादी, मैंने ना टीचर को गिफ्ट कर दी। और दादी एक बात सुन लो, इस उम्र में तुम्हें लिपस्टिक की जरूरत नहीं है, वॉकिंग स्टिक की जरूरत है। स्टिक की जरूरत तो तेरे दादा को है। हम वक्त तुम्हारा कमजोरी का बहाना बना बना के मोहल्ले की औरतों पे गिरता फिरता है। कई बात तो मैंने लेने के बाद खत्म की है। आए मेरा मुन्ना क्यों रो रहा है तू? ना मेरा बेटा रोना नहीं, ना रोना नहीं, ये ले अरे तेरे दादा को चिट्ठी लिखनी है मेरे को। चिट्ठी? हाँ। कौन लिखेगा?
चिट्ठी तू लिखना, तेरे को किस लिए पढ़ा रही, तू लिखना चिट्ठी। ओके दादी बोलो। लिख चिट्ठी लिख। हाय मेरी जान डार्लिंग, लिख के मेरा दिल करता है। मेरा दिल करता है। हाँ बाकी रहने दे, वो खुद ही समझ आएगा। ऐसे कैसे समझेगा वो? कुछ बोलो तो सही। हाय बेटा वो सब समझता है वो। हाँ समझता है तो तेरा बाप दुनिया में आया ना। आगे लिख दो, आगे लिख कि सिर्फ सूप पीना, नॉन वेज ना खाना। लिख। ऐसे क्यों मना कर रही हो बेचारे को? हाय मेरी बला से खाए, लेकिन खाएगा कैसे? कमबख्त के दांत तो मेरे मुंह में रह गए। लिख जानू, जब मैं छत पे कपड़े सुखाने जाती हूँ ना, तो पड़ोसियों वाला डूबे नहीं डूबे। हाँ डूबे। दादा 1.5 घंटा घूरता है मेरे को। तुम 1.5 घंटा छत पे क्या करती हो? मुझे जब वो घूरता रहता, मैं क्या बीच में छोड़ के आ जाऊं? आगे लिख। कभी कभी तो धूप इतनी तेज होती है कि कपड़े आधे घंटे में सूख जाते, अब फिर मुझे कपड़े दोबारा गीले कर करके सुखाने पड़ते। और कुछ लिखना है? हाँ बस हो गया, अब मेरे को साइन करवा ले मेरे। आप साइन कैसे करोगे? आपको तो लिखना ही नहीं आता है। मैं अभी तेरे को साइन करके दिखाती हूँ, दे दे दादा को। अभी चलती हूँ मैं, ठीक है? ठीक है। अब दुबे वेट कर रहा होगा बेचारा धूप में। मेरे दादा का क्या पता जंग से कब आए ना आए, दुबे को थोड़ी ना नाराज करना। चल मैं चलती हूँ फिर। सुरिंदर, हाय बुड्ढी बदनाम हुई डार्लिंग, तेरे लिए है। मेरी दादी ने तो एग्जिट ले लिया, लेकिन अभी जो यहाँ पर 2 छोटे शैतान आने वाले हैं ना डेली सोप के, अगर उन लोगों ने मेरे को ऐसे कपड़े में देखा ना तो मेरे सारे कपड़े उतार देंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो उतरन शो से आ रहे हैं। इसलिए मैं जाके चेंज करके आता हूँ। कि बाय। मरना है क्या? मरने देना। वैसे भी इनके मरने से शो को कौन सा नुकसान होने वाला है? बे ओ, शोले की जया और हेमा स्कूटर पे आई हैं। क्या बचपना है ये? अरे रामू जी ने शोले की रीमेक बनाकर जो बचपना किया, उससे तो कई ज्यादा बेटर बचपना है ना ये। बच्चे कितने समझदार हो गए हैं, थोड़ा सीख इनसे तू। आप ये बताइए कि आप लोगों की तो बहुत दुश्मनी थी, ये समझौता एक्सप्रेस कब से कर लिया आपने? दुश्मनी तो हमारे सीरियल में थी। हम तो इतना फ्रेंडली है, मतलब हम सब कुछ शेयर करते हैं। ये देखो, ये चॉकलेट है, हम सब शेयर करते हैं, चॉकलेट्स भी और खिलौने भी। हाँ? लाओ, तुम शेयर करते हो, हम छीन लेते हैं। प्रोड्यूसर चाराने की गोली नहीं खिलाता, कैडबरी दे रहा है बच्चों को। खैर, हमने आपके लिए एक इंतजाम किया है और हमने आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सा मंकी मंगवाया है। उसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं कितनी दोस्ती है इन दोनों में। हाँ हाँ बेटा, मैं नौकर हूँ, इधर कान थोड़े दो बेटा, जाइए। अरे कहाँ गया? यही कहीं होगा, अभी बुलाती हूँ। मंकी, ओ मंकी, मंकी, चलो रेलगाड़ी बन जाओ। हाँ। रेलगाड़ी, 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 रेलगाड़ी। अरे ये क्या लगा रखा है? रेलगाड़ी रेलगाड़ी, छुक 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 रेलगाड़ी। अरे क्या मैं तुम लोगों को गाड़ी लगता हूँ? अच्छा तो ठीक है ना, मेरे लिए घोड़ा बन जाओ। उल्लू के पठो, कभी गाड़ी कभी घोड़ा। अगर बंदर चाहिए नहीं था तो मुझे बंदर बनाया क्यों? वो शक्ल और टैलेंट देखकर बना दिया। वाह, शक्ल तो समझ में आई, लेकिन टैलेंट? अभी बंदर सबकी नकल करता है और तुम भी एक्टर की नकल करते हो। टप्पू, ये तो तुम्हारे पापा से भी ज्यादा टैलेंटेड है। जो इसे मेरे पापा के साथ कंपेयर किया तो? मैं तो सिर्फ कंपेयर कर रही हूँ, मोहल्ले के सारे लोग इसे ही तुम्हारे पापा समझते हैं। हाँ हाँ, समझते होंगे ना, सब मुझसे जो जलते। ये कोई मामूली बंदर थोड़ी है, ये झूठ बोलने वाले का थप्पड़ मारता है। अच्छा, कितने का लिया
1000 का। 500 कम, 500 का। बहुत इंटेलिजेंट है। मैं से एक ऐसा सवाल पूछ लूं जैसे इसकी बोलती बंद हो जाएगी। ये बताओ कि घोड़ा कभी उड़ता क्यों नहीं है? घोड़ा यानी कि हॉर्स? मुझे नहीं मालूम। क्योंकि उस पागल ने कभी ट्राई नहीं किया होगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, जब अकबर को पहली बार अपनी गद्दी मिली थी तो उसने क्या किया था? उस पे बैठ गया था। ये बताओ कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? दूसरी के बाद। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और एक सवाल मैं पूछता हूँ, चल बोल। जब कोई चीज बिना जरूरत के धरती पर आ जाए उसे क्या कहते हैं? गलती। नहीं, तेरे बाप की गलती। बदतमीज कहीं के, अब मुझे खिलौना चाहिए ही नहीं। जान बची, लाखों पाए, धन्यवाद। नहीं चाहिए मतलब अब मैं तुम्हें तोड़ने वाली हूँ। तोड़ो मत इसे, इसे मेरे पास दे दो, मैं इसका बहुत ध्यान रखूंगी। रानी साहबा ये ठीक कह रही है, मेरे को इसके हवाले कर दीजिए। बेवकूफ, मैं तो सिर्फ तोड़ के रख देती हूँ। ये तोड़ के कबाड़ी वाले को बेच के उसके पैसे से आइसक्रीम खाती है। इसलिए मम्मी कहती है कि कभी भी छोटे लोगों को कुछ नहीं देना चाहिए। तो फिर तुम्हारी माँ ये क्यों कहती है कि जाओ बेटा इच्छा के साथ खेलो? आओ। अरे वो इसकी मम्मी नहीं, अंकल कहते हैं, जो इसकी मम्मी से मिलने आते हैं। आओ। बस वो एकदम रोके। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। अरे बिटिया रानी, ये क्या कर रही है बिटिया रानी? अरे इससे अच्छा दुकानदार को वापस दे आओ बिटिया रानी, कोई नया खिलौना ले आओ। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पापा कभी भी कोई चीज वापस ही नहीं करते। इसलिए तो तेरे पापा को कोई 10 रुपया भी उधार नहीं देता। मंकी, तुम मेरे घर चलो। नहीं 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 नहीं, तुम इसके घर मत जाना, इसके घर पे ईंटें कम और जालियां ज्यादा हैं। नहीं 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 नहीं, तुम इसके घर मत जाना, इसके घर में दरवाजे कम और सीसीटीवी ज्यादा है। तुम्हें पार्टी में कंबल ओढ़कर करनी पड़ेगी। खामोश! खबरदार किसी ने एक भी शब्द बोला तो, वरना अपनी बैटरी निकाल के सुसाइड कर लूंगा। कहाँ है मेरी बैटरी? नहीं 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 नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा, नहीं 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 नहीं, जल्दी आओ जल्दी आओ। जोरदार तालियां। और एक बात बताऊं, आप दोनों के शो का नाम उतरन बहुत सही है। क्या इज्जत उतारी आपने इस बंदर की। नहीं, मैं एक सीरियसली एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, इस शो पर मेरी सिस्टर आई थी अभी ससुराल गेंदा फूल से, रागिनी, और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज सुरेंद्र के रिश्तेदार आए। और जैसा कि कहते हैं कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, ऐसे ही हमारे शो पे 2 बंदर नहीं रह सकते। आप लोग बार बार यार सुरेंद्र की तरफ क्यों देखते हो? मैं अपनी बात कर रहा हूं। खैर, जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अरे यार, सुरेंद्र नाराज क्यों होता है? अभी तो सिर्फ एक ही रिश्तेदार को बुलाया है। अरे अभी तो पूरा नेशनल पार्क बाकी है। धीरे धीरे बुलाएंगे हम सबको। है, मुंडी भी हिला रहा है साला। ये ऐसे ही सीधा बन के अपने दांत दिखा के सारी लड़कियों को यहां से ले जाता है। वो रशियन लड़की को ले गया था तू, इसीलिए मैंने आज बुलवाई है इस शो पर एक और गोरी। तो मैं सोच रहा हूं यार कि जब जीता जागता आदमी सामने खड़ा है, when you have the real guy, why are you getting married to a poster यार? हम शादी कर लेते ना। ये क्या रे शाने, इस सैड म्यूजिक के बजाय मैं मरा नहीं हूं, मेरी शादी हो रही है और हो चुकी है। वरमाला पहना दी मैंने, तालियां। मैंने इससे शादी पता है क्यों की है? क्योंकि प्रोड्यूसर तो पेमेंट देता नहीं, इसी बहाने मैं
इसके साथ लंदन चला जाऊंगा। So, darling, where are the tickets? Tickets? Yeah. 1 minute. हाँ, लंदन जाऊंगा। Here's your ticket. ओह थैंक यू, क्या बात है, लंदन है? Why only one ticket? एक ही टिकट क्यों है? You're gonna go to London. I'm staying with Surinder to do the show. What? मैं लंदन जाऊं और तुम सुरेंद्र के साथ यहाँ रहना चाहती हो? अरे मेरी शादी नहीं हुई, कम से कम मैं कन्यादान तो कर सकता हूँ बच्ची का। आजा बहन के भाई। दूधो नहाओ, भाड़ में जाओ। बजा। सुरेंद्र हमेशा सारी लड़कियां ले जाता है, मेरे हाथ में सिर्फ यही रह जाता है। खैर शर्मा जी, ये तो अब अपना हनीमून मनाएगा, धबड़ धबड़ करेगा। मैं आपको सड़ता हुआ यही मिलूंगा कल रात 9 बजे। शर्मा जी अब तो आना पड़ेगा, दुख में तो साथ दो कम से कम बच्चे का। बजाओ।